तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल का देखना है, और एक रहता है बार मैग्नेट। तो हमारे पास यहां मैं लिखता हूं मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग कॉइल, एक रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा जो रहेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा के पास रहेगा, देखो बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का सबको पता, 10th में पता है। बार मैग्नेट में ऐसा, ये बार मैग्नेट था हमारा, इसके दो पोल्स थे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लेते थे साउथ टू नॉर्थ, और उसको हम कैपिटल यम से दिखाते थे, स्मॉल यम इनटू यल, 2l और यल लेते थे। यम क्या था यहां बताओ, यम था पोल स्ट्रेंथ। उस पोल स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन पीसेस ऑन द पोल्स। अब ये डिटेल में है मैग्नेटिज्म में। और यल मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ये, और कैपिटल एम था मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। और ये वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन कहां से, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ ये करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर कॉइल समझो इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला रहेगा, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स n, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट कितना करंट जा रहा है I, और एरिया, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, अगर एक रहा तो एक ले लो, करंट फ्लोज टू द कॉइल एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय करंट, और एरिया ऑफ कॉइल बोलो n आ है। इसी को वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं हम, कैपिटल M इक्वल टू n r e वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाओ, एरिया मतलब नॉर्मल निकालो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब बार मैग्नेट में तो उसका डायरेक्शन था साउथ टू नॉर्थ। अब ये करंट कैरिंग कॉइल का डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, तो इसके लिए एक इजी रूल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, हमें राइट हैंड रूल लेना है। मतलब राइट हैंड रूल क्या है, देखो मैं बताता हूं, राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स in the direction of current, in the direction of current, current के डायरेक्शन में, in the direction of current, then stretched thumb, then stretched thumb, ये जो thumb है हमारा, stretched thumb gives the direction of, outstretched भी बोल सकते, then outstretched thumb gives the direction of मैग्नेटिक मोमेंट। ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक मोमेंट का, याद रखो ऐसा। अब यहाँ करंट ऐसा है, या ऐसा है करंट, तो इसका बाहर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, हमारे क्लास में आएगा। मतलब ये एक्सियल वेक्टर है, ये एक्सिस के जैसा, एक्सियल वेक्टर के जैसा काम करेगा, बाहर आएगा ये ऐसा। देखो करंट इधर है, बाहर आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बाहर का डायरेक्शन, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डॉट दिखा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड। अगर यही करंट क्लॉकवाइज रहता तो क्या होता था बताओ, अगर क्लॉकवाइज रहता तो क्या कर देंगे हम, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था,
ये ऐसा ही मैं यहाँ निकालता हूँ, देखो यहाँ निकालता हूँ, यहाँ एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारा, ये करंट कैरिंग कॉइल है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो इस करंट कैरिंग कॉइल में करंट क्लॉकवाइज लेता हूँ, ये क्लॉकवाइज ऐसा, उतना ही आइए तो करो बाबा, राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा है कर्ल फिंगर्स, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब, जो थंब जो भी रहेगा ये स्ट्रेच्ड थंब बोलेंगे, हाँ तो स्ट्रेच्ड थंब बोलेंगे आउट की जगह, स्ट्रेच्ड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अंदर जाएगा, देखो ये इनसाइड में आएगा, ये बी यम, सॉरी यम, और ये भी यम, याद रखो, थोड़ा याद करो बरा, बी कहाँ रहता था, वैसा ही रहता था बी, इसका सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बी भी बाहर आता था और यहाँ बी इनवर्ड आता था, तो हमेशा याद रखो यम एंड बी आर पैरेलल, यम एंड बी आर पैरेलल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, तो यम एंड बी आर पैरेलल फॉर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, तो ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। एरिया वेक्टर है, एरिया कब वेक्टर बनता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया प्लेन ऑफ द कॉइल को, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन जो करते हैं ना वो एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर मतलब एरिया, एक इसको ऐसा लिखता हूँ एन यूनिट वेक्टर क्या ए, तो एन क्या है, यूनिट वेक्टर in the direction in unit vector perpendicular to plane of the coil, unit vector perpendicular to plane of coil, plane of coil को perpendicular, ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। याद रखो डायरेक्शन, ये इजी रूल याद करो, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे क्लास में क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में इनवर्ड, यहाँ को डार्क करके बताना, इनवर्ड अंदर जाने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल देखो, अब ऐसे ही देखो कि एक वायर है, वायर ऑफ लेंथ L and carrying current I, carrying current I is molded और it convert बोल सकते हैं, is convert into different shapes, then magnetic moment in each case देखेंगे आप क्या दिया, देखो वायर का लेंथ L, ये वायर है, इसका लेंथ L, करंट कैरिंग हो रहा है I, ये कांस्टेंट रखना है हर बार में, और इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, सर्कल में कन्वर्ट करता हूँ, और तीसरा कौन सा दिया, ट्रायंगल दिया है, तो देखो पहले ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा ये इसमें कन्वर्ट किया, ये ट्रायंगल में, कहीं से तो करंट आ रहा है समझो, यहाँ गैप भी कर सकते हैं, समझो यहाँ मैंने गैप कर दिया, थोड़ा छोटा गैप, ऐसा करंट जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या है, हर एक साइड है ये ये गैप जो है ना, वो गैप नहीं दिया तो भी चलेगा, करंट पास हो रहा है समझने के लिए, समझता है, तो ये इसमें कन्वर्ट किया, बाद में इसको हम ऐसा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी साइड सेम, ये करंट ले लो ऐसा क्लॉकवाइज, और फिर
सर्कुलर लूप में भी कन्वर्ट कर सकते, करंट क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना है r। चलो, तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे हम। तो पहले तो इस वायर को ही हमने कन्वर्ट किया, ये बात याद रखो। तो यहाँ टोटल लेंथ बड़ा वायर था, समझो, तुम्हें लगेगा सर यहाँ वायर छोटा दिख रहा है, बहुत बड़ा वायर था। लेंथ ये, लेंथ कितना है उसका, ये वो कांस्टेंट। तो यहाँ कितना आएगा, L इक्वल टू आएगा, यहाँ कितना आएगा, L इक्वल टू आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला बताओ बरा, क्या आया था, NI, सभी का एक एक टर्म है, तो यह हर बार n की वैल्यू 1 लेना है, एक ही टर्म में कन्वर्ट किया है, ये पहली बात है। अब यहां फार्मूला क्या आएगा सर, m, इसका एरिया बताओ, हमें एरिया लगने वाला है, एरिया रहता है √3/4 साइड स्क्वायर। इसका एरिया सबको पता है कितना आएगा, साइड स्क्वायर a स्क्वायर, और इसका एरिया आएगा πr²। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ बरा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, NIE। तो n तो 1 है, करंट सब में I है, हाँ करंट दिखाओ, I, हर एक में करंट कितना है, I। एरिया कितना है, √3/4 a²। इसको कितना आएगा, MIa²। इसका कितना आएगा, MI/r²। ओके, लेकिन हमें L के फॉर्म में निकालना है, तो L इक्वल टू 3 है, तो ये इक्वल टू L/3 आएगा, तो I √3/4, a की जगह आएगा L/3², तो ये आएगा 9। तो m इक्वल टू लिखता हूं √3/36 IL²। राइट, दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है, √3/36 नहीं दिख रहा है, इधर लिखता हूं। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो इधर लिखता हूं, m इक्वल टू √3/, ये 9 आएगा, 9 × 4 36 IL²। L² के फॉर्म में आया, ये स्क्वायर के फॉर्म में आया। अब इसका आंसर बताओ, a की जगह L/4 आएगा, I, तो L² 4² 16। अब इसका बताओ क्या आएगा, R की जगह L/2π आएगा। तो रखो बरा, इधर रफ में करता हूं मैं, जगह कम है, I/r², I/π, R की जगह L/2π, L/2π होल स्क्वायर, I/L²/4π², पाई कैंसर, तो IL²/4π। ओके, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मिला। अब डायरेक्शन कैसे आएगी, इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट, ऐसा ऐसा अंदर जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट, ये भी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ट, वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। कितना इजी था, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, अभी वही आर्टिकल है, वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल, देन मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस, लेंथ उतना ही है। तो अब क्या मिलेगा हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ कांस्टेंट रखना है हमें। चलो, अब मैं क्या करता हूं, ध्यानपूर्वक देखो, पहले इसको n1 टर्न्स में कन्वर्ट करता हूं और उसका रेडियस लेता हूं मैं कितना, r1, और दूसरे को n2 टर्न्स में कन्वर्ट करता हूं और रेडियस लेता हूं r2।
करंट दोनों में सेम है, I, करंट सेम है, यहां याद रखो करंट सेम है, I सेम है, और टोटल लेंथ भी सेम है, एक ही वायर को कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी रेडियस कम हुआ तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो इसका क्या आएगा, m1। हाँ देखो, अब मैं ये बाकी थोड़ा मिटाता हूँ, ये इसको जगह लगेंगे हमें, ठीक है, थोड़ा तो ये मिटाता हूँ। प्रॉब्लम तो समझ में आया, एक ही वायर है जिसका लेंथ यल है, उसको अलग अलग टर्न्स में हमें कन्वर्ट करना है, करंट सेम पास करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। कर देंगे m1 I n1 एरिया A1, I n1 एरिया पाई R1 स्क्वायर। दूसरे का बताओ सर क्या आएगा, m2, I उतना ही है n2 A2, मतलब I n2 पाई R2 स्क्वायर, यह आया m2, पहला आया m1। तो अब रेशियो ले लेंगे हम, तो क्या होगा m1 बाय m2। तो देखो रेशियो ले लेंगे n1 बाय n2, ये R1 R2 दोनों को एक जगह लिखता हूं R स्क्वायर, बस रेशियो लिया। अब हमें क्या करना है, लेंथ सेम है, तो क्या होगा L इक्वल टू आएगा n1 2 पाई R1 n2 2 पाई R2। तो क्या हो जाएगा बताओ बरा, यहां पे 2 पाई कैंसिल किया, तो n1 बाय n2 इक्वल टू क्या मिलेगा, R2 बाय R1, n1 बाय n2 इक्वल टू R2 बाय R1, इनवर्स में आया। अब प्रॉब्लम में तुम्हें दिया है समझो n1, इन प्रॉब्लम गिव्स नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो क्या कर देंगे बताओ, रेडियस नहीं दिया तो उसके जगह n1 बाई n2 रखेंगे, तो m1 बाई m2 इक्वल टू n1 बाई n2, तो r1 बाई r2 के जगह क्या मिलेगा, n2 बाई n1 होल स्क्वायर। देखो यहाँ r1 बाई r2 n2 बाई n1, तो ये स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या मिलेगा, n2, ये कैंसिल होगा, n2 बाय n1, याद रखो, मतलब यहां m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। कितना इजी था देखो। अगर प्रॉब्लम में तुम्हें दिया, इन प्रॉब्लम गिव्स रेडिया ऑफ 2 कॉइल्स, लेकिन करंट सेम है, याद रखो, रेडिया ऑफ 2 कॉइल्स, बताओ क्या होगा, तो n1 बाई n2 के जगह रेडियस रखो, m1 बाई m2, n1 बाई n2 के जगह r2 बाय r1, ये r1 बाय r2 होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल होगा, तो m1 बाई m2 मिलेगा दोस्तों, ये कैंसिल होने के बाद r1 बाय r2, खत्म। तो यहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो प्रॉब्लम में क्या दिया, ये डायरेक्ट, इतना करना नहीं, इतना एग्जाम में टाइम नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। डायरेक्शन कैसे आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की बताओ, यहां मैग्नेटिक मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, m1 भी आउटवर्ड, m2 भी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन। कितना इजी था देखो। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक ही वायर को जिसका लेंथ यल है उसको डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स में हमने कन्वर्ट किया। मतलब जब मैंने प्रॉब्लम मिटा दिया, सिंगल वायर कन्वर्ट
into different turns carrying same current. ओके, जनरली करंट सेम लेते हैं हम, करंट अलग अलग होगा तो डायरेक्ट I1 I2 से मल्टीप्लाई करो. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन बिलो डायग्राम. ठीक है, देखो दोस्तों, यहां हमें अब ये प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना. यहां करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स ऐसा रखेंगे, थंब आउटवर्ड. तो इसका फार्मूला सबको पता है, n तो एक है, I पाई आर स्क्वायर एरिया, एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड. यहां क्लॉकवाइज है दोस्तों, तो इसका फार्मूला आएगा MI A². क्लॉकवाइज में सबको पता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड. अब इसका नहीं समझता, यहां आंख दिखा रहा है, इधर से मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो कैसा पोल एक्ट होता है, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज दिखा है तो नॉर्थ. तो ये साउथ है तो इधर वाला नॉर्थ होगा. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ, इधर भी वैसा ही ले लो तो ऐसा आएगा. ये जो है यहां इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट. देखो ये फेस में क्लॉकवाइज है तो ये यस, इधर से देखा तो यस, तो वो n रहेगा. तो n पोल के लिए बाहर, साउथ टू नॉर्थ. फार्मूला क्या आएगा, m = I/AB, एरिया इंटू ब्रेड्थ. ये मतलब ये, सॉरी, ये साइड ये साइड बी, कौन से भी दो कॉन्जुगेटिव साइड्स ले लो एरिया के लिए. बस वेक्टर में देखना है तो इसे ऐसा लिखो, MI पाई आर स्क्वायर. हमारे क्लास में k कैप, हाँ इधर लिखेंगे x y z k कैप. यह आएगा वेक्टर MI A² क्लॉकवाइज है माइनस k कैप इनवर्ड. ये ये निगेटिव x एक्सिस पे है तो MIAB I कैप. कितना इजी था देखो, M CD AD SC. तो इसका मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं, देखो M वेक्टर = I. अब एरिया कैसे लेंगे, कोई ले सकता है AB, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो दो साइड्स का, AB क्रॉस BC. कॉन्जुगेटिव लेना, लेकिन कोई बोलेगा सर हम BC क्रॉस CD लेंगे, ले लो. कोई बोलेगा सर हम CD क्रॉस DA लेता हूं, ले लो, CD क्रॉस DA कॉन्जुगेटिव ले लो. कोई बोलेगा DA AB लेता हूं, ले लो, DA क्रॉस AB चलेगा. कौन सा भी ले लो इसमें से, आंसर सेम आएगा. हम एरिया का लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप कैसे ले सकेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू conjugative sides taken in order में ले लो, taken in order. तो ऐसा ले लो, नहीं तो ऐसा ले लो, चलेगा. ऐसा लिया हमने, कोई उल्टा भी लिया था यही मिलता था एरिया. तो ये मिला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप. याद रखो, डायरेक्शन तो पता है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है पूरा, तो ये इनवर्ड आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन. एरिया बता दिया.
आई से मल्टीप्लाई करो। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस देते हैं हमें, ये कोऑर्डिनेट्स देते हैं 3D में, तो कैसा करोगे सोचो जरा। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन, हाँ, तो क्या करेंगे समझो, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो ये भी कैसा लिखेंगे बताओ आप, वेक्टर फॉर्म में। हाँ, आर क्या आप लेंगे सर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स बी माइनस एक्स सी, बहुत अच्छा। जे का कोऑर्डिनेट लेंगे प्लस जे वाई बी माइनस वाई, राइट। हाँ, अगर ये वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम आ गए, समझो जीरो आए तो छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता, दिया होगा तो ले लो। प्लस के क्या जेड बी माइनस झड़े, ये ना को करो माइनस झड़े, ठीक है। जहां नहीं है वो जीरो रखो, समझो खाली एक्स पे तो एक्स पे ले लो, बाकी जीरो हो जाएगा। 3D में रहा तो कहीं ना कहीं तो हो सकते हैं। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, करंट तो है, ईच साइड इज ए, मतलब ए सी फिर सी डी फिर डी ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी इक्वल टू ये है। देखो अब इसको मैं ऐसा करता हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो दोस्तों, अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एसी, इस डायग्राम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, करंट सब में सेम है आई, और हर एक साइड ये है, ए सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी, सभी ये है। अब कैसा करेंगे इसको, इसके लिए एक मेथड है कि यहां हम क्या कर देंगे, एक नया साइड कंसीडर करेंगे करंट का, लेकिन ऐसा कंसीडर कर देंगे कि उसका इफेक्ट जीरो आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इधर इसको यहां बताता हूं, अब सेम डायग्राम आना चाहिए। इसको मैं ऐसा करता हूं, देखो ये इधर एक लूप कंसीडर करता हूं और यहां दूसरा यहां पे, लेकिन हमें इफेक्ट कैंसिल करना है, याद रखो हमें इफेक्ट कैंसिल करना है करंट का। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे। अब नया कौन सा साइड लिया ना हमने, सी एफ, तो यहां करंट ऐसा दिखा हो, यहां पे ये तो सेम है करंट, नाम दे दे दो सर, ए सी डी ई एफ, ये भी एफ, सी सी दो बार आया, ये जी। अब देखो इसको एक लूप कंसीडर किया हमने, यहां से डॉट 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 देके, तो इसका करंट मैं ऐसा लेता हूं एफ टू सी, तो इसका करंट ले लेंगे सी टू एफ। तो एज ए रिजल्ट कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि ये करंट इधर है, ये करंट इधर है, और दोनों के मैग्नीट्यूड आए, तो नेट करंट जीरो ही हो गया। ये मेथड है। तो अब बताओ ये कौन से प्लेन में, एक्स वाई जेड, तो ये है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको परपेंडिकुलर जेड में आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा यम के कैप, इसका m1 बोलता हूं इसके लूप का, इतना। क्यों, देखो के कैप आएगा, नहीं क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप, तो उसे ऐसा बोलता हूं, इसको यम कंसीडर करेंगे माइनस के कैप, यम आएगा आई ए स्क्वायर माइनस के कैप।
माइनस के कैप क्यू, क्योंकि ये लूप देखो कौन सा लूप देखना है हमें, DEFC। करंट जा रहा है क्लॉकवाइज तो इनवर्ड आएगा, अंदर करंट है I A², मैग्नेटिक मोमेंट M1 से दिखाया पहले के लिए, साइड है हर एक ये। अब इसका क्या आएगा बताओ बरा, इसका आएगा M2, वेक्टर करो कौन सा लूप लेंगे, CFGAC, जहां से शुरू किया था वहां वापस आओ, पूरा लूप होगा। बताओ ये कौन से प्लेन में है, या ऐसा है, ये ऐसा है, ये है x, ये है z, तो x z प्लेन में है। ये कौन से था, ये था XY प्लेन में, XY प्लेन में। ये कौन से प्लेन में, देखो इधर जा रहा है x, तो x, और ये ऐसा है, ये ऐसा प्लेन है, इधर बाहर ऐसा प्लेन है, तो ये z, XZ प्लेन। चलो, तो XZ प्लेन को परपेंडिकुलर y रहता है, तो करंट देखेंगे हम, ये करंट कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो निगेटिव y आएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा। देखो ये ऐसा है, अब ये मोबाइल से दिखाता हूँ, यहाँ इस प्लेन में ऐसा, ऊपर से देख रहा हूँ मैं ये ऐसा, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, तो नीचे आएगा। हाँ, नहीं तो दो साइड का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ये x और z ले लो बाबा, x और z, I कैप क्रॉस, ये पॉजिटिव z है k कैप, तो बताओ I और k कैप माइनस j मिलेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M2 I A² माइनस j कैप। इधर भी ले सकते थे हम, ये जा रहा है कौन सा I क्रॉस, ये निगेटिव j माइनस j, तो माइनस k कैप, करेक्ट आया दोनों में भी। अब नेट निकालना है सर, तो दोनों परपेंडिकुलर है k और j, तो नेट कितना आएगा, नेट अंडर रूट में ले लो M1² प्लस M2², तो कितना मिलेगा बोलो, दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम रहता तो मैग्नीट्यूड में आएगा √2 I²। कभी कभी यूनिट वेक्टर भी निकालने आता है इस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते इस डायरेक्शन का। अब ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट का लिया, ऐसा ही तुम कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर को, सेम आएगा, M की जगह खाली B आएगा, बस √2 I²। इसका यूनिट वेक्टर निकालो बरा, कहाँ आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड, होमवर्क के लिए देता हूँ, सोचो कहाँ आएगा यूनिट वेक्टर। अब देखो इसका कहाँ आ रहा था, इसका अंदर आ रहा था, इसका इधर आ रहा था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है कहीं पर ऐसा, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए तुम्हें। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या मिलता था, इसको वेक्टर फॉर्म में M = M1 प्लस M2 I² माइनस k कैप प्लस I² माइनस j कैप, तो M = I² कॉमन आता था, माइनस k प्लस माइनस भी साइन निकालो, माइनस k कैप प्लस j कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट कैसा निकलेगा, यूनिट वेक्टर का पता है तुम्हें, ये कैप M बाय मैग्नीट्यूड ऑफ M, तो M तो पता है कितना M है, माइनस I² क्या मिलेगा, k कैप प्लस j कैप बाय, तो √2, ये I² ऐसा आएगा, ये √2 ये आएगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्ट ले लेंगे ना हम √2 I², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 k कैप प्लस j माइनस, ये आया यूनिट वेक्टर अलोंग द नेट मैग्नेटिक मोमेंट।
देखो आप बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है यहाँ। व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर लूप OABCO, हर एक साइड है L, कैरीज करंट I, यह एंगल 60 दिया है। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट में एक ही फार्मूला N I, N तो एक ही लूप है, करंट तो I है, एरिया इंपॉर्टेंट है इसका। अब एरिया कैसे लेंगे सर? तुमने अभी बताया था कि इसको हमें एरिया को वेक्टर करना है। अब ये डायरेक्ट एक प्लेन में नहीं है, यह एंगल 60 दिया है। एक्स वाई प्लेन में होता तो हम झड़ एरिया को झड़ के कैप से लेते थे। एक्स झड़ में होता तो वाई से मतलब जे कैप से मल्टीप्लाई करते थे, वाई झड़ होता तो आई कैप से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहां देखो ये थोड़ा सा क्रॉस है, यह एंगल 60 दिया है। एक्स वाई झड़ इधर दिखाता हूं, या ऐसा रहता तो कौन सा प्लेन रहता था? इधर झड़ दिया है, अब ध्यान दो, ऐसा रोटेट किया वाई झड़, ऐसा रहता तो वाई एक्स। एरिया कौन से भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो। चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ध्यान पूर्वक देखो आप। M वेक्टर इक्वल टू I, n की वैल्यू 1, एरिया BC एडजेसेंट साइड टेकन इन ऑर्डर CO, BC क्रॉस CO लिया। अब BC तो सीधा, BC तो इजी है, ये निगेटिव Y झड़ को जा रहा है, निगेटिव झड़ ऐसा, तो ये माइनस के इंटू आएगा L, साइड है L BC। अब हमें कौन चाहिए? CO। तो CO के लिए क्या चाहिए बताओ? Y, ये झड़, ये Y है, झड़ बाहर है, तो CO अंदर जाएगा, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस को जाएगा। लेकिन ये पूरा करेक्ट निगेटिव एक्स को नहीं है, एंगल है 60। तब इसको अगर ये बाहर रहता था, करंट अगर बाहर रहता था, तो हम क्या करते थे? यल इसको कैसा लिखते थे? इस वेक्टर को कैसा लिखते थे बताओ बरा? ये जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। ये वाई एक्स समझो, ये वेक्टर ऐसा रहता था, ये यल है और ये 60 है। तो इस यल को कैसे लिखता था? इस वेक्टर को कैसे लिखता था? ओसी को। तो वेक्टर ओसी को लिखता था मैं यल कॉस 60 प्लस यल साइन 60। करेक्ट है क्या बताओ? एक्स के लिए यह आता था कॉस कंपोनेंट, या ऐसा है ओसी बता रहा हूं मैं, यहां सीओ चाहिए हमें, यल कॉस 60 प्लस यल साइन 60। लेकिन यहां हमें ओसी है तो हमें सीओ चाहिए करंट के डायरेक्शन में, ऐसा, तो वो निगेटिव में आएगा, माइनस यल कॉस 60 प्लस यल साइन 60। सर ये कैसे आया? अरे कंपोनेंट वेक्टर स्केलर, ये आएगा यल कॉस 60, उसके सामने यल साइन 60, तो CO आएगा कितना? माइनस यल कॉस 60 प्लस यल साइन 60। ये अब यहाँ x के लिए आई कैप से मल्टीप्लाई करो। हाँ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो इसको वेक्टर में करना है कन्वर्ट, तो इधर आई कैप, इधर साइन 60 है तो सामने वाली ये साइन 60 आएगा, तो ये जे कैप। तो OC की जगह में अब CO लिखता हूँ, CO आएगा माइनस यल कॉस 60 आई कैप प्लस यल साइन 60 जे कैप। झाला। अब BC क्रॉस CO निकाल देंगे। चलो, हमारे पास BC कितना आया था? तो BC आएगा माइनस के कैप यल। ओके, और CO अभी अभी बताया मैंने, CO आया था माइनस आई कॉस 60 यल।
और ये आया था -j sin 60L। चलो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे। BC क्रॉस CO करो, MI BC क्रॉस CO, MI BC की जगह रखो -K∪L क्रॉस CO -I cos 60L -j sin 60, ये एंगल है L। ओके, अब करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा, I वैसा ही रहने दो, ये दोनों का लेंगे पहले, -KL क्रॉस -I cos 60 की जगह कितना आएगा 1/2, तो ये आएगा 2L माइनस इन दोनों का। ठीक है, अब आया नहीं, एक स्टेप बढ़ाएंगे, वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू रखो, चलो -KL क्रॉस, ये CO है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ ये एक ब्रैकेट में है ना, चलो इसको मैं लिखता हूँ -I cos 60, कितना रहता cos 60 बताओ, 1/2, L/2 आएगा, -j sin 60 √3/2 L। अभी इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दो, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। चलो अब क्या कर देंगे, I बाहर है, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो, -K क्रॉस -I L²/2। अब इन दोनों का ले लेंगे, प्लस -K क्रॉस -j √3/2 L²। चेक करो बराबर आया क्या, I K क्रॉस I, चक्री चलाओ, I J K एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, K क्रॉस I ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा +j L²/2 प्लस ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस K क्रॉस J -I, तो यह आएगा -I √3/2 L², राइट। तो क्या आंसर मिल जाएगा, I L²/2 कॉमन, यह आएगा 1/2 J कैप, नहीं 2 बाहर आया ना, खाली J कैप आएगा, J कैप माइनस √3 I कैप। जरा चेक करो बड़ा आंसर करेक्ट है क्या, चेक करो जरा, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, करेक्ट आया, एकदम करेक्ट आया। ठीक है, देखो कैसे किया, BC लिया पहले -KL सीधा, ये निगेटिव में जा रहा है, तो यह आया -I cos 60L -j sin 60L, सॉल्व कर दिया आगे। तो ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं।